एट साइंस चैप्टर 1, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है। सिंचाई एक्चुअली जो पानी है हम जानते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इंसानों के लिए ज़रूरत है, इसकी काफ़ी ज़रूरत है, उसी तरह पौधों के लिए भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो पौधों को बहुत आवश्यक होता है। एक्चुअली पानी के थ्रू ही जो होते हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, जो अच्छे जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और जो जो आपके उर्वरक होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू, जड़ों के थ्रू, मिट्टी से होते हुए वो जड़ों के थ्रू पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। हम जानते हैं पौधों का जो 90% जो बॉडी का पार्ट होता है, वो आपका वाटर से, पानी से बना होता है। और जो बीजों के जर्मिनेशन, मतलब बीजों की वृद्धि के लिए बीज जब उगते हैं, पौधे में बदलते हैं, वो भी पानी के उपस्थिति में होते हैं। पानी अगर नहीं मिलेगा बीजों को, तो पानी जो होंगे जर्मिनेट, पानी की अनुपस्थिति में बीज जो होंगे जर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब वो मतलब बढ़ेंगे नहीं, पौधे छोटे छोटे पौधों के रूप में नहीं बदलेंगे। और मैंने ये भी बता दिया, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो भी पौधों को पानी में घुली हुई अवस्था में जड़ों से मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको मतलब पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जो ये आपका पानी होता है, वाटर जो है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए इसकी सिंचाई, जो हम खेतों में जो कृषि होती है, किसान खेती करता है, तो जो पौधे वो लगाता है, उन सबको पानी की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये जो है फ्रेश, जो मतलब ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम हवा से भी पानी बचाता है। पानी होता है पौधों के अंदर, वो ठंडी ठंडी और गरम गरम हवाओं से भी पौधों की रक्षा करता है। और हेल्दी क्रॉप, मतलब फसल को काफ़ी हेल्दी करता है, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट में उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो अगर हम कहें, जो अलग अलग इंटरवल पे, अलग अलग समय, एक निश्चित समय अंतराल पर पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पर दे रहे हैं, टाइम और जो इनकी आवृत्ति है, किस टाइम पे दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है फसल पे और सीजन पे, और मिट्टी पे निर्भर करता है, ये क्रॉप पे किस टाइप की फसल है, मिट्टी कैसी है, सीजन कौन सा चल रहा है, उसके हिसाब से हम फसलों को पानी देते हैं। गर्मियों में पानी की जो मात्रा है या फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बढ़ा देते हैं, मतलब गर्मियों में पानी हम ज़्यादा बार देते हैं, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि पानी जो है अलग अलग टाइम पर हमें मतलब देना चाहिए अलग अलग फसलों को। ऐसा नहीं कि इस एक फसल को एक टाइम पे पानी चाहिए तो उस टाइम पे दूसरी फसल को भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो सिंचाई है, वो उसके क्या स्रोत हैं। सिंचाई को हम अलग अलग तरह से, ट्यूबवेल्स, मतलब जो जो आपके कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, तालाब होते हैं, झीलें, नदियाँ, ठीक है, नहर, डैम, है ना। इन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत, जो प्राचीन तरीके हैं, पुराने तरीके हैं। पुराने ज़माने में लोग कैसे सिंचाई किया करते थे। पुराने ज़माने में जो लोग थे, वो कुएं का पानी लेकर, झील का पानी लेकर, और जो नहरें थी उसका पानी लेकर, उसको लिफ्ट अप करते थे अलग अलग मेथड से, मतलब पानी को निकालना। अब कुआं बहुत गहरा होता है, कुएं से पानी को निकालने का कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। तो कुएं से पानी लोग पुली, ये पुली होता है, इस पुली के द्वारा निकाला करते थे, इसे हम पुली बोलते हैं। इस पुली की हेल्प से वो निकाला करते थे। इसमें थोड़ा ना लेबर जो है ना, मेहनत कम लगती है, इसलिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो पहले ऐसे, मतलब लोग इसकी हेल्प लेकर, जो किसान था वो इसकी हेल्प लेकर पानी कुएं से निकाल कर सिंचाई करता था खेतों में। लेकिन ये जो काम है, ये थोड़ा सस्ता सस्ता काम तो है, चीपर तो है, बट लेस एफिशिएंट, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और एक्चुअली जो कैटल है, मतलब जो पशु है, और इंसान जो काम कर रहा है, यहाँ पे इंसान काम कर रहा है, पशु भी पानी खींचता है, लेकिन वो, ये जो काम है थोड़ा लेबरियस है, मतलब थोड़ा हार्ड वर्किंग है इसमें। सस्ता तो है, काम सस्ते में चल जाता है, कोई मशीन खरीदनी नहीं पड़ती, अपने आप ही काम कर लिया, लेकिन एफिशिएंट बहुत कम होता है, दक्षता कम होती है, मतलब इसमें आउटपुट हमें कम मिलता है।
और कुछ ट्रेडिशनल कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, टाइप्स हैं, मतलब कि हम किस तरह से सिंचाई किया करते थे। पहला तो पुली सिस्टम, इसको मोट बोला जाता है। ये पुली जो सिस्टम है, मैंने आपको बताया पुली से खींचकर पानी खींचा जाता, खींचकर पानी खेतों में सिंचाई की जाती थी। दूसरा चेन पंप, ये दूसरा तरीका है। तो ऐसे और भी तरीके थे जिससे कि सिंचाई की जाती थी प्राचीन समय में। और यहाँ पे देखिए और भी तरीके हैं। चेन डंप, चेन पंप, चेन के थ्रू क्या किया जा रहा है, चेन से इसको खींचा जा रहा है इस पुली को, जिससे ये जो बाल्टी है वो नीचे से पानी लेकर वापस घूम कर आ रही है, और इधर इधर से लेकर पानी जो है एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ भेज रही है। इसी तरह देखी को देखिए, यहाँ पे एक पेड़ का एक टहनी है, उसकी सहायता से क्या किया जा रहा है, एक तरफ लोड लगा रखा है, लोड जैसे ही इसमें बांध दिया जाता है तो ये पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से देखी में पानी को खींचा जा रहा है। और अगर हम बात करें, इसमें एक और सिस्टम है यहाँ पर, इसको राहत बोलते हैं। राहत जो है ये एक्चुअली लीवर सिस्टम है। और ये लीवर सिस्टम जो है ये कौन से, ये किसके द्वारा राहत सिस्टम जो है किया जा रहा है कंप्लीट, ये पशुओं के द्वारा होता है ये। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें एक वो होता है लीवर सिस्टम होता है। लीवर, लीवर का मतलब होता है, जैसे ये लीवर दिख रहा है आपको, ऐसे ही आपका लीवर सिस्टम तराजू में भी होता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ से हम पकड़ते हैं और बीच में, बीच वाला जो पॉइंट होता है फलक्रम होता है, जिसपे फोर्स लग रहा होता है। तो ये एक फलक्रम के चारों ओर जो होता है, पशु को, जो पशु जो भी है, गाय है, जो भी पशु है, उसको मतलब कंधे पे एक सपोर्ट रखा जाता है, लॉग रखा जाता है, लाठी रखी जाती है, और उसको घुमाया जाता है। इसको ये घूमता है, तो इसके अंदर से जो मशीन का जो सिस्टम है वो इसको घुमाता है। ये सभी आपस में एक दूसरे को घुमाते रहते हैं। तो इससे फिर ये वाला जो सबसे बड़ा व्हील है वो घूमता है, और वो घूमता है तो फिर पानी जो है नीचे से उठा उठा के, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पानी पलटा जा रहा है। अगर हम एक एक बाल्टी करके खुद उठाएं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और लेबरियस होगा, मतलब मेहनत वाला काम होगा। तो इसलिए ये पशुओं की हेल्प ली जा रही है इसमें। पंप जो था वो कॉमनली, पंप जो है मतलब जो मोटर वाला जो सिस्टम है, ये कॉमनली यूज किया जाता है वाटर को लिफ्टिंग करने में। पंप आजकल भी हम देखते हैं खेतों में क्या होता है, मोटर पर पानी भर जाता है, आजकल बारिश का मौसम है तो फिर पानी जो खेतों में भर जाता है तो पंप वाले सिस्टम से उसको हटाया जाता है। या खेतों में सिंचाई की जाती है तो पंप वाले सिस्टम से पंप लगा दिया जाता है, सारा पानी एकदम से खेतों में एक जगह छोड़ दिया जाता है, फिर वो नालियों के द्वारा अलग अलग बार्स में फैल जाता है। तो डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, इस सारे इन सभी, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और सोलर एनर्जी, ये सभी एनर्जी का यूज किया जाता है इस पंप में हम इस एनर्जी का यूज करके, इन सभी एनर्जी का यूज करके इन पंप को हम चलाते हैं। क्योंकि बिना एनर्जी के ये पंप तो चलेगा नहीं। कोई भी पंप है, कोई भी मोटर है, वो ऐसे तो नहीं चल सकती। तो ये सारी जो मशीनें हैं वो बिना एनर्जी के नहीं चलती, उनको एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, अब मॉडर्न मेथड, मॉडर्न का मतलब है आजकल, आधुनिक। आजकल क्या मेथड यूज किया जाता है, कौन सा तरीका यूज किया जाता है सिंचाई में? तो इकोनॉमिकली यूज किया जाता है, मतलब काफी अच्छे तरीके से, मतलब पानी वेस्ट ना हो इस तरीके से हमने मॉडर्न मेथड हम आजकल यूज करते हैं। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव। तो छिड़काव करने की प्रणाली होती है, छिड़काव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये काफी ऐसे जगह पे यूज होता है जहाँ अनइवन लैंड, मतलब पानी की जो मात्रा है वो उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता, ऐसी जगहों पे इसका यूज ज्यादा होता है। और लैंड जो होता है वहाँ पे ऊपर ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ जो लैंड होती है, जो खेत होता है वो सीधा नहीं होता। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है, देखो एक मेन पाइप है, पंप के द्वारा पानी नीचे से खींच के इस पाइप से अलग अलग पाइप्स में छोड़ा जा रहा है। और अलग अलग पाइप में से पानी जो है देखो ऐसे स्प्रिंकल की तरह छिड़क छिड़क, जैसे पानी की जो बूंदे हैं वो निकल रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। तो इस तरफ हर खेत के हर हिस्से में ये काम जो होता है, ये परपेंडिकुलर, मतलब सीधे सीधे पाइपें जो है लगा दी जाती है, और ऊपर से पानी जो है स्प्रिंकल, मतलब बूंदों की फॉर्म में इधर उधर चारों तरफ फैलते हैं। तो इस तरह से इसमें पानी जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कई जगह पानी काफ़ी वेस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे पानी का काफ़ी सदुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ये जो नोजल्स होते हैं एक जगह फिक्स नहीं होते, घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ पानी छिड़कते रहेंगे, एक जगह घूमे फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं।
और ये रेगुलर इंटरवल पे इसमें पानी लगातार इसमें जाता रहता है। और प्रेशर विद द, और ये पानी जो इसमें एक्चुअली प्रेशर से जाता है इसमें पानी, क्योंकि ये मोटर है, मोटर का काम ही प्रेशर लगाना होता है। और इस तरह से ये जो है रोटेटिंग नोजल के थ्रू पानी जो है अलग अलग इसके चारों तरफ सभी जो स्प्रिंकलर हैं सभी स्प्रिंकलर के साइड में पानी फैल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे कि पानी का वेस्ट कम हो। अब अगला जो सिस्टम है इस ये एक्चुअली एक चीज़ और रह गया था इसमें, इसमें क्या था, ये जो है सैंडी सॉइल, मतलब जहाँ पे मिट्टी रेतीली होती है, मतलब जहाँ पे रेत वाली मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अगला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब है ड्रॉप, मतलब बूंद बाय बूंद, मतलब पानी जो है वहाँ पे बूंद बूंद करके जड़ों तक जाती है। जहाँ पे जड़ें होती है वहां तक पाइप जोड़ दी जाती है इसमें, और पाइप पाइप को जड़ों तक जोड़ा जाता है, जड़ों तक जोड़कर और फिर पानी थोड़ा थोड़ा करके वहां पे बूंद बूंद करके पहुंचता है, जिससे कि पानी का जो वेस्टेज है, ये बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, फ्रूट मतलब फलों फलों के पौधों के लिए, गार्डन बगीचों के लिए और बड़े बड़े पेड़ों के लिए। तो ऐसे ऐसे पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। इसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, पानी वेस्ट नहीं होता। ये एक्चुअली बून है, वरदान है ऐसे रीजन के लिए जहाँ पे पानी जो है काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ड्रिप सिस्टम है ये काफ़ी किफ़ायती है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये पानी का वेस्ट नहीं होने देता। जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, सभी पाइप को पानी की पौधे की जड़ों तक पहुँचाया गया है छोटी छोटी नालियों या पाइपों के थ्रू। अब प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स क्या होता है, एक्चुअली वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। ये वेस्ट पौधे होते हैं, जो फालतू के पौधे आ जाते हैं खेतों में, वो उन फालतू के पौधों को हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने पहले बताया था, ये अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं जो कि पौधे को मतलब पोषक पोषक तत्वों को लेने में, स्थान लेने में, प्रकाश लेने में और जल लेने में पौधे के साथ संघर्ष करते हैं। जो भी हमारी फसल है उसके साथ ये संघर्ष करने लग जाते हैं, और ये पौधे हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, इसलिए इनको इनका जो रिमूवल है, इनको इनको रिमूव कर देना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। और तो इसलिए इनका रिमूव करना, और ये फालतू के इनकी इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ये एक्चुअली जब पौधे पौधे फल और फूल देने वाले होते हैं, बीज उत्पन्न होने वाले होते हैं पौधों में, उस टाइम ये जो खरपतवार है उस टाइम तक ये आ जाते हैं, और उस टाइम तक इनको निकाल देना जरूरी होता है। ठीक है। इसको कई बार ये बड़े हो जाते हैं, कई बार इन खरपतवारों को हटाना भी पड़ता है। तो ये चीज़ हमें टाइम टू टाइम या किसानों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कुछ जो खरपतवार है पॉइजनस होते हैं हमारे लिए भी और पशुओं के लिए भी, तो इसलिए भी हम ये कह सकते हैं इनको हटाना ज़रूरी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके इनको जड़ों से अप्रूट करते थे, जड़ों के साथ, या किलिंग द वीड्स, किलिंग करने के लिए, खरपतवारों को मारने के लिए हम क्या करते हैं, दवाइयाँ वगैरह का छिड़काव, अप्रूटिंग मतलब जड़ों से इनको उखाड़ फेंकते हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम इसको मतलब जो मिट्टी के साथ ही इसको मिला देते हैं, मिट्टी। ठीक है। इसको इनको काट के मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी के जो भी नहीं पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में वापस चले जाते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है इसको हटाने का, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। ठीक है। पौधे जब जब फूल और बीज उत्पन्न करें उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए, खरपतवारों को हटा देना चाहिए, बिफोर दे प्रोड्यूस। और वीड्स भी फूल और फल दें उससे पहले, फूल और बीज दें उससे पहले हमें उनको भी निकाल देना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्रूटिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, जो मैंने डिस्कस कर लिया। और ये खुरपी की हेल्प से होता है। खुरपी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, एक मशीन होती है एक हाथ में जिसको पकड़ सकते हैं, और ये इसमें आगे एक लोहे का पार्ट होता है, पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है कुछ, जिससे पकड़ के हैंडल होता है, जिसको पकड़ के हम क्या करते हैं, खरपतवारों को हटाते हैं, मिट्टी के समय जड़ समेत उसको मिट्टी में से बाहर कर लेते हैं, अप्रूट कर लेते हैं, मतलब जड़ों को बाहर निकाल देते हैं।
तो इस तरह से खरपतवार जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं और उनको निकालना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके रिमूव करने के लिए हमें तो